हेलो दोस्तों, मैं हूं एसकेडी नॉलेज से। आज मैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की हिंदी समान का दूसरा क्लास हिंदी वर्णमाला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी लेखपाल में पिछली बार भी पूछे गए थे, यूपी एसआई में भी पूछे गए थे, यूपी एसएससी ट्रिपल एसएससी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों आगे देखिए, वीडियो में हम आपको पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों यह है पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? वर्ण। क्या होती है दोस्तों? वर्ण। ये है इसका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जो दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को प्रदर्शित प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। तो दूसरा का ये है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो, श, ख, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये दोस्तों कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। दोस्तों स, ख, स, ह दोस्तों ये हमें टाइम लेते हैं। दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सही है दोस्तों? ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही है चौथा, ये संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों आगे है चौथा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह वर्ण? अ ये दोस्तों एक बड़ा है यहाँ पे, ये एक बड़ा है। अंग अह ई उ कौन सा है दोस्तों? अंग अह जो है ये क्या है? अयोगवाह वर्ण होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पांचवा, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? नासिक के कंठ तालव्य ओष्ठ्य मूर्धन क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? नासिक नाक से नहीं बोले जाते हैं, कंठ तालव्य ओष्ठ्य मूर्धन। इसे बोल के देखिए तो ए आए कंठ तालव्य, ये कंठ गले से ए बोला जाता है। ओष्ठ्य है, ओठ ये प फ ब होते तो ये क्या होता है? ओष्ठ्य होता है। तो दोस्तों पांचवा का ये दूसरा सही है, कंठ तालव्य। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? अ बड़ा नहीं कहते हैं, क क थ और द, फ ब किसे कहते हैं दोस्तों? क और ग। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण। दोस्तों आपने देखा होगा टेबल मैंने बनाया था, उसमें लिखा गया था पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण रहते हैं और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। ये उस टेबल के क और ग। क क्या है? पहले कॉलम का है, फिर ख, फिर ग पड़ता है थर्ड कॉलम का। दोस्तों एक क और ग क्या होते हैं? अल्प प्राण दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये है स्थान के आधार पर बताओ कि मूर्धन व्यंजन है। मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए। ग, घ, ज, झ, प, फ, ड, ढ। मूर्धन क्या होते हैं दोस्तों? एक ये पहला क्या है? क वर्ग, ये तो च वर्ग है, और ये क्या है? क वर्ग है, और ये ट वर्ग है, और ये प वर्ग है। तो दोस्तों आपने टेबल में देखा होगा कि ये ड और ढ क्या होते हैं? मूर्धन होते हैं दोस्तों। सातवां का क्या आंसर है दोस्तों? ड और ढ। स्थान के आधार पर बताओ कि मूर्धन व्यंजन होते हैं। मूर्धन व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ड और ढ। आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में कंठय ध्वनियां हैं कौन कौन से? क, ख, य, र, ल, व। और दोस्तों ये देखिए च, ज, ट और ड़।
तो दोस्तों कंठ, ये पूछे कंठ ध्वनियाँ क्या है, क्या होती हैं दोस्तों? तो इसमें से क ये कंठ से हम बोल क, ख। दोस्तों आप एक बार आप भी बोल के देखेंगे तो ये कंठ से निकलते हैं, क, ख। और ये है य कहाँ से निकल, न, और नाक और मुंह से निकल, न, य, र। जो दोस्तों है च, छ, ट, ड़। तो ये दोस्तों कंठ ध्वनियाँ हैं, क्या होती हैं, क और ख। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हिंदी वर्णमाला के हैं, बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इतना क्वेश्चन 35 में से दोस्तों आपको अगर वर्णमाला कहीं से भी पूछेगा, इसी 35 मार्क्स, इसी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसी में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन घोष वर्ण है? घोष वर्ण दोस्तों क्या है? ख, च, म, थ। कौन सा है दोस्तों? म क्या होते हैं दोस्तों? घोष वर्ण होते हैं। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं? नहीं। अरबी की हैं? अंग्रेजी नहीं है। दक्षिण भारतीय की नहीं है। क्या है दोस्तों? अरबी और फारसी की हैं। संस्कृत तो है नहीं। क, ख, ज, फ अरबी और फारसी की हैं। दोस्तों इंग्लिश है तो नहीं, अंग्रेजी, दक्षिण भारतीय है नहीं। सो दोस्तों ये क्या है? क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी होती हैं दोस्तों? अरबी और फारसी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है दोस्तों? ख, ध, भ, म। इसमें से अमानक वर्ण कौन सा है दोस्तों? भ। भ जो है दोस्तों क्या है? अमानक वर्ण है। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 51, 50, 51, 52, 53। सो दोस्तों इसे लेकर बहुत से डाउट है। कभी कभी कहीं कहीं क्वेश्चन दे रहता है बस 48 से पूछ लेता है, 48 के आगे दिया ही नहीं रहता है। सो दोस्तों जहाँ 52 ना रखे 48 है तो हम 48 भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे दोस्तों कितने होते हैं? 52 होते हैं दोस्तों। हिंदी वर्ड की संख्या कितनी होती है? 52 होते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बार बार पूछा जाता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो सो दोस्तों कितनी होती है? 52, 52। कितनी होती है दोस्तों? 52 होती है। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सो दोस्तों जो ज्ञ है वो किन वर्णों से मिलकर बना है? ज प्लस य नहीं। ज्ञ दो वर्णों से, ज अलग हो जा रहा है, य अलग हो रहा है। ज और ध से नहीं, ज और या से नहीं, ज हलंत वाला ज और य से, ये क्या मिलकर बनता है? ज। ज य अलग हो जा रहा है। तो दोस्तों ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलकर, किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और य से, ज प्लस य। 14वां दोस्तों क्वेश्चन है। घ के उच्चारण स्थान कौन से हैं? घ, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? मूर्धा है? नहीं। दंत है? दंत से हम बोलते हैं? नहीं। तालु? नहीं। कंठ? क के जितने भी होते हैं क, ख, ग, घ, क्या होते हैं दोस्तों? ये कंठ से, कंठ से बोला जाता है। तो घ के उच्चारण स्थान कौन से हैं दोस्तों? कंठ। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। छत ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, मतलब ये किन किन, ये कैसे बनती हैं? सो दोस्तों ये संयुक्त वर्ण है। ये जो है दो वर्णों से मिलकर बनता है दोस्तों। ये दोस्तों जो है कितने वर्णों से मिलकर बनता है दोस्तों? दो वर्णों से मिलकर। सो दोस्तों इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त वर्ण। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण दोस्तों कौन सा है? अब बताइए।
अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? स। स क्या है दोस्तों? अघोष वर्ण है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम आपको 15 सेकंड का टाइम देते हैं दोस्तों, आप जल्दी से आंसर कर लीजिए। दोस्तों टाइम समाप्त। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। दोस्तों अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? दोस्तों 10 सेकंड का टाइम है, आप आंसर कर लीजिए। देखिए कौन सा होता है, क्या होता है अनुनासिक व्यंजन? दोस्तों हो गया। हम बताते हैं दोस्तों, क्या वर्ण के तृतीय अक्षर? नहीं। वर्ण के पंचमाक्षर? नहीं। वर्ण के चतुर्थाक्षर? नहीं। वर्ण के क्या होते हैं? प्रथमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ण के प्रथमाक्षर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध दोस्तों किससे होता है? केवल नाक से। नाक से आप बताइए दोस्तों, 10 सेकंड का टाइम देते हैं दोस्तों, आप बताइए आंसर। ये क्या होता है दोस्तों? अनुनासिक केवल नाक से बोला जाता है? नहीं दोस्तों, मुंह से भी केवल नहीं बोला जाता। अनुनासिक ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है दोस्तों। ये क्या है? नाक और मुंह। अनुनासिक जो है, अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह से जो वर्ण बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें आशा है कि उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। फिर भी दोस्तों 10 समय का टाइम हम आपको देते हैं, 10 मिनट का, सॉरी दोस्तों 10 सेकंड का। दोस्तों आप आंसर करिए। सो दोस्तों हो गया। तो दोस्तों कितना होता है? 32? नहीं। 33? नहीं। 34? नहीं। 36? नहीं। नहीं दोस्तों, क्या होता है? 33 होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ये दोस्तों कितनी होती है? 33। ये दोस्तों हम आपको बता दें, ये इसमें दोस्तों ये आंसर जो है ये पंचमाक्षर होता है दोस्तों। में नासिक व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें ये आंसर दोस्तों ये जो है दोस्तों हम आपको बता दें ये गलत है दोस्तों, ये सही है। क्या होते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर होता है दोस्तों, पंचमाक्षर। ये दोस्तों इसमें ये सही है। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो हो गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छ वर्ण किसके संयोग से बनता है? दोस्तों किसके संयोग से बनता है दोस्तों, आप बताइए। का हलंत, का हलंत च प्लस च से दोस्तों? नहीं दोस्तों, किससे बनता है ये? का हलंत प्लस स से बनता है दोस्तों, खटकोड़ स से दोस्तों बनता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन सा है? ढ है दोस्तों? नहीं है। ज्ञ है दोस्तों? हाँ दोस्तों ज्ञ है दोस्तों। ज्ञ क्यों है दोस्तों? ये किससे बनता है दोस्तों? ड ये भी नहीं है। क ये दोस्तों क है, ये भी नहीं। ज्ञ की कैसे बनता है दोस्तों, आपको पता है? ये बनता है जा
प्लस यहाँ से बनता है दोस्तों। ये दो वर्णों से बनता है, इसलिए क्या है, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। इसमें पूछा क्या गया है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? कौन सा दोस्तों? ज्ञ। ज्ञ जो है क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। ये किससे बनता है दोस्तों? ये कैसे बनता है दोस्तों? ये बनता है दोस्तों जाहलन प्लस यहाँ से, ये दो वर्णों से मिलके बनता है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ट वर्ग नहीं है दोस्तों। ट वर्ग इसमें से कौन सा नहीं है? आपको दोस्तों मालूम होगा। 10 सेकंड का टाइम देते हैं दोस्तों हम आपको। दोस्तों आपको पता होगा ये ट वर्ग का है, ट ठ। ये भी ट वर्ग का है, ट ठ ड ढ दोस्तों। और ये भी ट वर्ग का है। ये जो घ है दोस्तों, ये ट वर्ग का नहीं है, ये ट वर्ग में नहीं आता। ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है क वर्ग में दोस्तों। आपको आपको पता होगा दोस्तों, ये कहाँ आता है? क वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? 10 सेकंड का टाइम देते हैं दोस्तों, आप बताइए आंसर करके। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वर नहीं, अयोगवा नहीं, अंतस्थ नहीं, क्या कहते हैं? अकारांत। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? चौथा। कौन सा सही है दोस्तों? चौथा, अकारांत। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह कौन सा है दोस्तों? बताइए आप। 10 सेकंड का टाइम देते हैं हम आपको दोस्तों। दोस्तों क्या है दोस्तों? विसर्ग है दोस्तों। बताइए, विसर्ग है, महाप्राण है, अल्पप्राण है, संयुक्त व्यंजन। सो दोस्तों कौन सा है? इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? सही है पहला। क्या है दोस्तों? निम्न में से अयोगवाह कौन सा है? विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है दोस्तों? दोस्तों किस वर्ग के व्यंजन है? आप बताइए। 10 सेकंड का टाइम हम आपको देते हैं। हर क्वेश्चन दोस्तों हम आपको 10 सेकंड टाइम देगा, आप आंसर करिए और खुद से देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों तालव्य से होता है? नहीं। उष्मा? नहीं। अंतस्थ ओष्ठ क्या होता है दोस्तों? कौन सा सही है? तीसरा, अंतस्थ। य, र, ल, व किस वर्ग के हैं दोस्तों? अंतस्थ के, अंतस्थ वर्ग के हैं दोस्तों। तो जो है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ, ये दोस्तों आप बताइए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों क्या है? 10 सेकंड का टाइम दे दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हो सके आपको यूपी लेखपाल की परीक्षा में मिल भी जाए दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट समझो दोस्तों, हम आपको बता दें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी लेखपाल पेपर के लिए। दोस्तों अच्छा अच्छा, हम दोस्तों किससे बोलते हैं? तालु से है। ये क्या दोस्तों? तालु। क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा सही है? पहला। ये तालव्य से है। दंत, दंत से क्या होता है दोस्तों? दंत से, दंत से दोस्तों क्या आता है दोस्तों? त, थ, द, ये दंत है। और दोस्तों ओष्ठ से क्या बोलते हैं हम दोस्तों? प, फ, ब, भ। और दोस्तों क्या है? वत्सर। ये दोस्तों हम किससे बोलते हैं दोस्तों? ये
हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा ये आप खुद हमें बताएंगे कमेंट करके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? दोस्तों आप बताइए हमें, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? सर दोस्तों आपको पता है स्वर दोस्तों कितने स्वर होते हैं? दोस्तों आपको पता होगा, बताइए दोस्तों। स्वरों की संख्या हमें दोस्तों पता है कितना होता है? दोस्तों स्वर कितने दोस्तों? 11। तो इसमें दोस्तों देखिए, इसमें पूछा है कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों, क्या या क्या है दोस्तों? ये व्यंजन है। आ क्या है? आपका स्वर है। ऊ छोटा ऊ व्यंजन, ये भी स्वर है, और ये भी। ये जो है दोस्तों ये क्या स्वर नहीं है? सो दोस्तों निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? हम पूछ रहे हैं इसमें निम्न स्वर नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर नंबर चौथा सही है दोस्तों। ये 29 देखते हैं, निम्न में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आप दोस्तों बताइए, इसमें से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए दोस्तों। अभी हम आपको पीछे 3 संयुक्त व्यंजन के बारे में बता चुके हैं दोस्तों। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप बताइए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको आप आंसर बता लिए होंगे दोस्तों। क्या है? स। खटकोड़ का स क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। छत, आपको बता दीजिए ये दोस्तों ये कैसे बनता है दोस्तों? ये बनता है का प्लस खटकोड़ ख, ये बनता है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ये देखिए ये कैसे बनता है? ये भी बनता है दोस्तों त प्लस र, ये बनता है दोस्तों। ज्ञ देख लीजिए दोस्तों, ज्ञ कैसे बनता है? ज हलन प्लस ये भी बनता है। तो दोस्तों ये दूसरा जो है आंसर, इसका दूसरा सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो दोस्तों खटकोड़ का संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, आप बताइए। नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कंठतालव क्या कहलाते हैं दोस्तों? आप बताइए। 10 सेकंड का समय हम आपको देते हैं दोस्तों। हर क्वेश्चन में मैंने आपको 10 सेकंड का समय दिया, इसमें भी हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें, कंठ तालव। ये दोस्तों क्या है? कंठ तालव। नासिक से नहीं बोला जाता, मूर्धन्य नहीं है, ओष्ठ नहीं, ये क्या है? कंठ तालव। ए आय दोस्तों, ये क्या है? कंठ तालव्य है दोस्तों। इसमें जितने भी दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी लेखपाल परीक्षा भर्ती के लिए दोस्तों। उम्मीद है को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताइए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? शायद दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें, कोई बात नहीं, आपको फिर से हम याद दिला देते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप बताइए। अगर आप ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपका आंसर आता होगा कितना, कौन सा है दोस्तों? 50 नहीं, कौन सा सही है दोस्तों? ये 52। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों? तीसरा। अगला क्वेश्चन, श ख स ह कौन से व्यंजन है? ये दोस्तों कौन से व्यंजन है, आप बताइए। 10, बहुत ही समझिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों लेखपाल पद भर्ती परीक्षा के लिए। ये पूछे भी जा सकते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों। सो अब 10 सेकंड का आपको टाइम है दोस्तों, आप बताइए आंसर करके कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हम आपको बता दें कि हम यूपी से हैं। यूपी में दोस्तों 2 दिन से आंधी बहुत तेज ही आ रही है, काफी पेड़ों को नुकसान भी पहुंचाया है यहाँ पे। तो दोस्तों को उम्मीद है कि हमें आपको ये आंसर पता हो गया होगा। क्या है दोस्तों? प्रकम्पी नहीं है, स्पर्शी नहीं है, ये संघर्ष नहीं है, क्या? उष्मा व्यंजन स ख स ह,
इससे बोलने में दोस्तों क्या है, ऊष्मा निकलती है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह। 10 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, आंसर करिए आप। कौन सा दोस्तों? महाप्रण है, महाप्रण, संयुक्त व्यंजन, अल्व्यंजन, अल्पप्राण, विसर्ग। कौन सा दोस्तों है? विसर्ग। अयोगवाह क्या होता है दोस्तों? विसर्ग। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट पहला जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तालव्य व्यंजन क्या है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालव्य व्यंजन क्या है, आप बताइए दोस्तों। तालव्य व्यंजन क्या है दोस्तों? तालव्य व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, ये दोस्तों क्या है? कंठ व्यंजन, एक कंठ से बोलते हैं, कंठस्थ है दोस्तों। ट, ठ, उसके बाद होते हैं ट, ठ, ड, ढ, ये क्या है दोस्तों? मूर्धन्य है, टवर के। त, थ, द, थ, ये क्या है दोस्तों? दंत। और प, फ, ब, भ, ये क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। तो दोस्तों तालव्य में तालु से च, छ, ज, झ, ये दोस्तों, ये च, छ, ज, झ, ये क्या है? तालव्य व्यंजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दोस्तों ये दोस्तों हम आपको बता दें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी, फॉर यूपी लेखपाल के लिए दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें यूपी लेखपाल की, ये दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लुंठित व्यंजन है दोस्तों, ये बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये लुंठित व्यंजन होते क्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों लुंठित व्यंजन? ल, र, म, र, र जो है, र क्या है? लुंठित व्यंजन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। सो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और नीचे लाल बटन आपको दिख रही होगी दोस्तों, लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल एसकेडी नॉलेज को दोस्तों, ये दोस्तों लाल बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम हर वीडियो आपको टाइम पे देते रहें। और हमारा चैनल एसकेडी नॉलेज, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार दोस्तों। आपसे निवेदन है कि ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको यूपी लेक्चर से जुड़ी हर जानकारी देते रहें। सो दोस्तों टेलीग्राम पे धन्यवाद। हमें एसकेडी नॉलेज पे फॉलो